Hi dear, my name is Faisal and you are watching my channel English with Faisal. Today we will learn about the kinds of noun. मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था. Now today we will study about the remaining kinds of noun that are the collective noun, material noun and abstract noun. So let's first read the definition and then examples. और फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. तो फर्स्ट रीड द डेफिनेशन. अ नाउन दैट रेफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स एक्सेट्रा. यानी ऐसे तमाम लोग, जानदार, एनिमल्स, जानवर या चीज़ों का जो मजमुआ होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ठीक है. अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है फैमिली. फैमिली क्या होता है? एक फैमिली में कितने अफराद होते हैं? जब मैं एक फैमिली की बात कर रहा होता हूँ तो इससे क्या मतलब होता है? एक फ़र्द? नहीं, ऐसा नहीं है. हम बात कर रहे होते हैं उस वक्त दो या दो से ज़ायद लोगों के, जो कि एक फैमिली होते हैं. उनमें आपस में कुछ रिलेशंस होते हैं. ठीक है. जस्ट लाइक दैट आपके वालिद साहब हैं, वालदा हैं, फादर, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर्स, दे ऑल बिलोंग टू सम रिलेशंस एंड फैमिली, सेम फैमिली. तो जब हम फैमिली की बात करते हैं दैट इट मीन्स दैट दिस देयर आर टू और मोर देन टू पीपल्स. सही है. वहाँ पे दो या दो से ज़ायद जो लोग होते हैं उनको हम फैमिली का नाम देते हैं. ठीक है. और उनमें आपस में कुछ ना कुछ रब्त या रिश्ता या रिलेशन होता है. लाइक दिस व्हेन वी टॉक अबाउट द टीम इट मीन्स देयर आर मोर देन टू पीपल्स और स्पोर्ट्समैन. व्हेन वी टॉक अबाउट द टीम, व्हाट आई मीन दैट? आई मीन that there would be a two or more than two persons or sportsmen. Like I say that a cricket team, what does it mean? It means there would be a 12 sportsmen who play for a specific goal, right? तो वो सारे जो होते हैं वो कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्योंकि उन सब का काम क्या होता है? वो सब एक ही मकसद के लिए खेल रहे होते हैं और वो एक ही जो है वो टीम का हिस्सा होते हैं. ठीक है. तो ऐसे तमाम वर्ड जो कि सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप को शो कर रहे हों उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं. इसी तरह हमारे पास एक अल्फाज है क्लास. व्हाट डज क्लास मीन्स? क्लास मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास वी मीन्स there are two or more than two students. When I say a student, I means there would be a single student, right? But when I say please listen me class, what does it mean? It means that in this time I am addressing to more than two students. अगर मैं दो या दो से ज़ायद स्टूडेंट्स को जो है वो मुखातिब कर रहा हूँ या उनके साथ इस वक्त इंटरेक्शन कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको एक क्लास का नाम दूंगा. मैं ये नहीं कहूँगा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट. मैं ये तो कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन मी, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को एज अ होल एक नाम दे दिया है. ठीक है. तो मैं उसको फिर मैंने क्या नाम दिया? मैंने क्लास का नाम दिया है. जब मैं क्लास का नाम देता हूँ तो इससे मतलब क्या होता है कि मैं बात कर रहा हूँ एज अ होल तमाम स्टूडेंट्स के बारे में. Fleet, a fleet of ship is coming, right? इससे क्या मतलब होता है? हम sometimes यूज़ करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ एक जहाज़ आ रहा है, a ship is coming, लेकिन मैं कहता हूँ a fleet of ship is coming. तो इससे क्या मतलब होता है? समझने वाला क्या समझेगा? यही समझेगा कि एक जहाज़ नहीं आ रहा बल्कि अब दो या दो से ज़ायद जहाज़ आ रहे हैं. तो उसके लिए मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ्लीट. तो अब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा. हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि भाई अब जो फ्लीट आ रही है वो किस चीज़ की है? वो शिप की आ रही है. अ फ्लीट ऑफ शिप मीन्स इसमें जो शिप हैं ये दो हैं या दो से ज़ायद हैं. इसी तरह हम बात करते हैं बंच. ठीक है.
बंच भी एक कलेक्टिव नाउन है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ द बंच ऑफ ग्रेप्स। इफ़ आई से दैट आई विल गिव यू ओनली अ सिंगल ग्रेप, मैं तुम्हें सिर्फ एक अंगूर दूंगा, तो आप क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे कि अंगूर के एक दाने की बात हो रही है। बट व्हेन आई से टू यू दैट आई एम गिविंग यू अ बंच ऑफ ग्रेप एंड यू कैन एन्जॉय इट विद दिस, कि मैं तुम्हें अंगूर का एक पूरा गुच्छा दे रहा हूँ और तुम इसके साथ इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हो। यानी कि इस वक्त मैं जो हूँ वो आपको अंगूर का पूरा गुच्छा दे रहा हूँ, तुम इसको खाओ एंड यू कैन एन्जॉय इट, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे मतलब ये होगा अब आपके पास एक दाना नहीं है, आपके पास एक गुच्छा है जिसमें बहुत सारे अंगूर हैं। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल एंड फाउंड इन कंक्रीट फॉर्म। ऐसे तमाम नाउन जो कि अनकाउंटेबल हों, जिनको आप गिन ना सकें, और वो किसी न किसी मटेरियल फॉर्म में पाए जाते हों, ठीक है, एलिमेंट्स की सूरत में, तो आप उसको क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन्स कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत सिंपल इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड को आप क्या करते हैं? दरियाफ्त करते हैं, तो क्या आप उसको गिन सकते हैं? हाँ, उसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप उसको गिन नहीं सकते। इस तरह सिल्वर है, ब्रैस है, एयर है। एयर को आप जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ गैसेज इन एयर बट यू कैन काउंट इट, यू कैन मेजर इट। देयर विल बी सम वॉल्यूम ऑफ एयर बट यू कांट count it on your fingertips. Just like there is sand. Sand is also an example of material noun, right? Now we see the definition of abstract noun right now. Abstract noun represents intangible ideas, things you can't feel with your main five senses. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे तमाम नाउन्स जो कि रिप्रेजेंट करें इंटेंजिबल आइडियाज़ को। वो इंटेंजिबल आइडियाज़ क्या हैं? जिनको आप अपने पांच जो आपके मेन सेंसेस हैं, जैसे देखना, सूंघना, चखना वगैरह, उसके साथ आप उसको जो है वो सेंस ना कर सकें या उसको फील ना कर सकें, बल्कि आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं विदाउट योर फाइव मेन सेंसेस। जैसे कि मिसाल के तौर पर लव। लव को जो है आप क्या देख सकते हैं, खा सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं? नहीं ना, आप सिर्फ क्या है इसको महसूस कर सकते हैं। तो लव जो है वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह लव का अपोजिट आपके सामने यहाँ हेट नज़र आ रहा है, ऑनेस्टी नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑनेस्टी को भी आप महसूस कर सकते हैं कि एक बंदा है वो बड़ा ऑनेस्ट है, आपने फील किया, लेकिन आपने उसको चख के या छू के तो नहीं देखा, हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फील कर सकते हैं। इसी तरह हैप्पीनेस है, सॉरो है, करेज है, ठीक है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आप फील कर सकते हैं विदाउट फाइव सेंसेस के। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जिसको आप विदाउट फाइव सेंसेस फील कर सकें, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आज का जो टॉपिक था इसको हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में था, जिसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हमने पहले ही पढ़ लिया था। नाउ टुडे वी रीड द कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था और जिसके बारे में आपने जो है वो पढ़ा। आपका टास्क जो है वो ये होना चाहिए कि अब आप क्या करें कि ये जितने भी काइंड्स ऑफ नाउन हैं इनके 50-50 एग्जांपल्स ले लें एज अ वोकैबुलरी, और उनको जो है वो आप याद कर लें विथ मीनिंग्स, और उनको अपने वर्ड्स में शामिल कर लें, यानी उनको आप याद कर लें और उनको अपने छोटे छोटे एग्जाम वर्ड सेंटेंसेस में उसको आप इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको समझाया था, वेन एवर यू वांट टू स्पीक, the first thing which you should have in your pocket is the vocabulary, the lots of vocabulary. जितनी vocabulary आपके पास ज़्यादा होगी उतनी आपकी स्पीकिंग पावर भी बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। बट यू डोंट हैव द vocabulary, that would be difficult for you to talk in English. ये एक टूल है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बड़ी जानदार चीज़ है। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं और अकॉर्डिंग टू इट आप उसके जो है वो वोकैबुलरीज़ को याद कर लेते हैं, तो आपके पास एक ज़ख़ीरा होता है और आपको पता होता है कि कौन से अल्फाज को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर आप कमांड ले लें,
फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लें, वॉइसेस समझ लें, नरेशन समझ लें, तो आप समझ लें कि 70 to 80% आपने अपनी कन्वर्सेशन को बहुत अच्छी कर ली है। और ना कि सिर्फ आपने स्पीकिंग को अच्छी करी है, बल्कि आपकी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग भी इम्प्रूव कर जाएगा। तो आज के लिए जो है ये टॉपिक आई थिंक हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके जो है वो क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। इंशाल्लाह मैं अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन, व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन एंड व्हाट आर द केसेस। देयर आर बेसिकली द 3 केसेस विच यू कैन से दैट नॉमिनेटिव, पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला होगा प्रोनाउन का चैप्टर। तो इंशाल्लाह आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके लविंग वंस हैं वो इन लेसन से फ़ायदा उठाएं, तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।